नमस्ते। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसा टॉपिक जो एचपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जैसे एचपीएस और यूपीएससी जैसे एनडीए, सीडीएस, बाकी एग्ज़ाम जैसे आईआईटी, नीट, 10th, 11th, 12th सभी में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है जिसका नाम है लाइट। तो सबसे पहले लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स। ये एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की सारी चीज़ें देख सकते हैं। कैसे? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो हमारी आँखों पे रिफ्लेक्शन पड़ता है, हमारी आंखों में रेटिना पे इमेज बनेगी और हमें मालूम पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम चीज़ों को देख पाएंगे अपने आसपास की विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और ये कुछ फिनोमिनन भी आपको दिखाता है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पर आज वाले टॉपिक में हम सिर्फ दो फिनोमिनन पढ़ेंगे जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है? Reflection is the phenomenon of bouncing back of light when it strikes the smooth or shiny surface। एक smooth और shiny surface पे जब light strike down करती है, वापस reflect होके उसी medium में आती है, इस phenomenon को हम बोलते हैं reflection। तो अगर आप कोई smooth shiny surface ले लो, जैसे प्लेन मिरर ले लिया, मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट करेगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इंसिडेंट जो जाएगी उसे बोला इंसिडेंट रे, और जो आई वापस उसे बोला रिफ्लेक्टेड रे। और जो इस मिरर पे परपेंडिकुलर बनेगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये बनेगी तीन चीज़ें आपके पास रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली टू लॉज है रिफ्लेक्शन के, जो है पहला लॉ है इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब इंसिडेंट एंगल क्या हुआ? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रे जा रही है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रेडिएशन के बीच का जो एंगल है उसे बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट किया। तो लॉ क्या बनेगा? पहला, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो ये होंगे तीनों की तीनों चीज़ें, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब अगर इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस में आ रहा है, रिफ्लेक्ट भी एक्स एक्सिस में होगा, नॉर्मल भी एक्स में बनेगा, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अगर पूरे जेड प्लेन में आ रहे हैं तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों जेड में रहेंगे, अगर वाई में है तो तीनों वाई में रहेंगे। तो ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करती है। ये दो लॉ है बस रिफ्लेक्शन के। अगला फिनोमिनन आपके पास में है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट वापस उसी मीडियम में नहीं आ रहा है रिफ्लेक्ट बैक होके। अब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा। वो मीडियम होगा ट्रांसपेरेंट, जैसे हवा से पानी में, हवा से ग्लास में, पानी से ग्लास में जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट थोड़ी बेंड हो जाएगी। तो दो तरह से बेंड होगी, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी। तो ये दोनों को समझते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मीनिंग जहाँ पे पार्टिकल्स की पैकिंग थोड़ी दूर दूर है, मतलब डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लेस, वहाँ पे कम डेंस है पार्टिकल, थोड़ा दूर दूर होंगे एक दूसरे से पार्टिकल, उसे हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में पार्टिकल दूर दूर है, और डेंसर मीडियम जहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल एक दूसरे से नज़दीक नज़दीक पैक्ड है, इस तरह से। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगा और डेंसर से रेयरर में आएगा तो बेंडिंग अलग अलग तरह से होगा। अब अगर समझ लो रेयरर में हवा, अगर हवा और पानी ले लेंगे तो रेयरर होगा हवा, क्योंकि हवा के पार्टिकल दूर है, पानी की पार्टिकल नज़दीक है, तो वो होगा डेंसर मीडियम। अगर हम अब पानी और ग्लास ले लें तो
पानी हो गया रेयरर, इस केस में ग्लास हो गया डेंसर, क्योंकि ग्लास के पार्टिकल वाटर के कंपैरिजन में भी एक दूसरे से नज़दीक नज़दीक है, तो ग्लास डेंसर हो गया और पानी हो गया रेयरर मीडियम इस केस में। तो मीडियम बदलते रहते हैं विद चेंज इन मीडियम, जैसे जैसे मीडियम बदलोगे वैसे वैसे डेंसिटी और डेंसिटी के हिसाब से रेयरर और डेंसर होते रहेंगे मीडियम। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हवा से पानी में जाएगा या हवा से ग्लास में जाएगा या पानी से ग्लास में जाएगा तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर में जाएगा। इस केस में जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, एक्चुअल पाथ इसका क्या था, ये इंसिडेंट लाइट आ रही थी, इंसिडेंट लाइट को एक्चुअली यहाँ जाना था पर ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये देखो, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब उल्टा अगर देखें, अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है, अगर यहाँ पे वाटर रख दो या फिर ये वाटर रख दो और यहाँ पे एयर रख दो, तो अब वाटर से एयर में आ रही है या ग्लास से एयर में आएगी अगर लाइट, तो डेंसर से रेयरर में आएगी। अब यहाँ पे एक्चुअल पाथ इसका था यहाँ जाना था इसको, पर ये अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन एक और चीज़ पे डिपेंड करता है जो होगा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, एक नंबर होता है खाली जो आपको बताता है कि किस एक्सटेंट तक बेंडिंग होगा, लाइट का बेंडिंग कितना होगा, कितना ज़्यादा उसका एक्सटेंट होगा बेंडिंग का। तो अगर लाइट वैक्यूम से एयर में आएगी तो कम बेंड होगा, अगर एयर से वाटर में जाएगी थोड़ा ज़्यादा बेंड होगा, और अगर वाटर से ग्लास में जाएगी थोड़ा और बेंड होगा। तो आपका जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाता है डेंसिटी के साथ साथ। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, सी का वैल्यू, सी बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड जो होगी उन दोनों का रेशियो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं या म्यू से भी डिनोट करते हैं, म्यू या एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास में होते हैं, ये भी दो होता है। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बराबर नहीं है ना, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो कई बार ज़्यादा हो जाता है, रिफ्लेक्शन कम हो जाता है, और कई बार ये कम हो जाता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस केस में बराबर नहीं है दोनों। यहाँ पे स्नेल्स ने इसीलिए लॉ दिया जो कि था स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ द एंगल आई अपॉन साइन ऑफ द एंगल आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के बराबर। तो स्नेल्स लॉ क्या था, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सेम है जैसा रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ था, इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में जाएंगे, चाहे तो वो एक्स में रहे या वाई में या जेड में, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे आपके पास। ये था रिफ्रैक्शन। उसके बाद जो हमने पढ़ा वहाँ से कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। अच्छा, पहले एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। एग्जाम्पल्स क्या है, आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर आप पानी में डालोगे, पेंसिल जैसे आप पानी में डालोगे तो आपको थोड़ा उठा हुआ दिखता है, उसका सिरा जो पानी में गया होता है वो किस वजह से होता है, इसी वजह से ही होता है। ये दोनों फिनोमिनन रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। मछली का एक्चुअल पोजीशन कुछ और होता है पर आपको थोड़ी सी ऊपर दिखती है उसके एक्चुअल पोजीशन से, वो भी इसी वजह से दिखती है क्योंकि जो यहाँ से जहाँ से लाइट आ रही है आपके पास वो आ रही है इस जगह से,
और इस जगह से लाइट क्या होगी, अब तक पहुंचेगी, वो एक बेंड होके पहुंचेगी, और बेंड होके पहुंचेगी अगर, तो यहाँ से अगर इमेज देखो तो ये आपको यहाँ दिख रही होगी, पर एक्चुअल पोजीशन इसका यहाँ था, तो आपको इसीलिए थोड़ी उठी हुई दिखती चीज़ है। यही सेम फिनोमिना पेंसिल के साथ होगा। अगर आप पानी में डालो, किसी बीकर में डालो, तो आपको उसका सिरा उठा हुआ दिखेगा। इसी वजह से ही दिखेगा क्योंकि जो बाहर लाइट आएगी वो थोड़ी बेंड होके बाहर पहुंचेगी, और अगर आप सीधा उसको मिलाओ तो उसकी इमेज आपको यहाँ पे दिखेगी, थोड़ी बेंड होके दिखेगी। यही रिफ्रैक्शन का फिनोमिना आप देखते हो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में। एक्चुअल में स्टार्स ट्विंकल नहीं करता है, वो क्यों आपको दिखता है तारे टिमटिमाते हुए? वो इसी वजह से ही दिखता है कि जब लाइट बाहर से, स्पेस से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। अब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोल्ड एयर, हॉट एयर, ये इसके पैकेट जो है वो वेरी करते रहते हैं। कभी हवा गर्म हो जाएगी, कभी ठंडी हो जाएगी। और आपको मालूम है जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है, उसमें पार्टिकल एनर्जेटिक होता है तो दूर दूर होता है, और जो ठंडी हवा होती है उसके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होता है, नज़दीक नज़दीक होता है। ये होगा आपका वार्म एयर और ये होगा कोल्ड एयर। तो ये मीडियम बन गए, दो अलग अलग मीडियम बन गए। ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। तो जब लाइट यहाँ से आएगी तो थोड़ी क्या हो जाएगी, वो बेंड होके आएगी अंदर। ऐसे मल्टीपल बेंडिंग होगा लाइट का जब हमारे एटमॉस्फेयर से हमारी आँख तक पहुँचेगी लाइट। तो इन मल्टीपल बेंडिंग की वजह से जो लाइट आती है वो हमें सीधा नहीं दिखता है स्टार, इसीलिए हमें वो कई बार दिखता है, फिर नहीं दिखता, फिर जब तक पहुँचेगी फिर दिखेगा। तो इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं तारे। अब ये था रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स। यहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एमसीक्यूज। तो क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ा हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट साउंड in the medium to the speed of sound in air, और wavelength of the air to the wavelength in the medium। तो इसका है फर्स्ट आंसर speed of light in vacuum to the speed of light in medium। अभी देखा n equals to c upon v होता है, speed of light in vacuum to the speed of light in medium। दूसरा है a ray of light strikes a plane mirror at the angle of 30 degree to the normal, what is the angle of reflection। अब आपको मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मल के साथ, उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड बीम है। अगर ये इंसिडेंट नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे कर रहा है तो जाएगा भी 30 ही डिग्री पे, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका आंसर है ए, 30 डिग्री, अगर इंस्टेंट 30 डिग्री पे कर रहा है। तीसरा है द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर इज ड्यू टू, तो हवा से पानी में जाते हुए लाइट का बेंड करना किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। तो ये हमने पढ़ा अभी, रिफ्रैक्शन होता है फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अगले क्वेश्चन जो है ये दो, ये आप खुद अटेम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में हमें इसके आंसर लिख के भेजना। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।